डियर चैम्प्स, जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होती क्या है, इसको हम क्यों यूज करते हैं। अगर हम बेसिकली बात करें किसी भी एक केमिकल सेल की जिसके अंदर हम दो इलेक्ट्रोड लेते हैं इस तरीके से एंड दोनों को कनेक्ट करते हैं एंड देन हम यहाँ पे क्या देखते हैं, पोटेंशियल देखते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें किसी भी एक हाफ सेल की, इस हाफ सेल की या फिर अदर हाफ सेल का हम जो है पोटेंशियल मेजर नहीं कर सकते, इंडिविजुअली हम मेजर नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पे क्या मेजर करते हैं, हम मेजर करते हैं यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस। एंड यहाँ पे जो अदर हमारे पास इलेक्ट्रोड होती है, लाइक हमने क्या किया, एनोड को हमने कंसीडर कर लिया, जो हमारे पास रिएक्शन हो रही थी वही, एंड सेकेंड अदर हाफ में इसको हमने कंसीडर कर लिया क्या, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्योंकि जो हमारे पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होती है, अगर इसको हम ले रहे हैं किसके ऊपर, 298 केल्विन के ऊपर, तो यहाँ पे जो हमारे पास ई सेल की जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल्स टू 0। किसके लिए होती है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए, SHE जिसको हम लिख रहे हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है। तो ये हमारे पास फिगर है किसकी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की। तो ये हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रोड लगी हुई है, इलेक्ट्रोड के नीचे यहाँ पे हमारे पास लगी हुई है प्लेटिनम की एक फॉइल जिसको हमने कोट कर दिया है प्लेटिनम के साथ। ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं ब्लैक प्लेटिनम के साथ इसको फॉइल कर दिया है। देन यहाँ पे ऊपर हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन गैस है एट 1 बार। यहाँ पे 1 बार हमारे पास क्या रहेगा, प्रेशर रहेगा। इस इलेक्ट्रोड को हमने कनेक्ट कर दिया प्लेटिनम के साथ एंड यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रहेगी 1 बार के ऊपर। एंड ये जो इलेक्ट्रोड है इसको हमने डिप कर दिया है 1 मोलर एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर। इसका मतलब क्या है, 1.00, दिस इज मोलर सॉल्यूशन है ये 1 मोलर। एंड H पॉजिटिव का मतलब है ये जो सॉल्यूशन होगा ये एसिडिक है। इसके अंदर इस इलेक्ट्रोड को हमने क्या कर दिया, डिप कर दिया। तो यहाँ पे जितनी भी प्योर हाइड्रोजन होगी वो क्या होगी, लिबरेट हो जाएगी इन फॉर्म ऑफ बबल्स। ये जो बबल्स निकलते हुए दिख रहे हैं यहाँ से क्या हो रहे हैं, जो प्योर हाइड्रोजन है वो बाहर निकल रही है। ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें हाइड्रोजन की, यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है किस तरीके से लिबरेट हो रही है, हमारे पास H पॉजिटिव है, इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन गेन किया एंड देन ये फॉर्म हो गया क्या, हाफ H2 गैस। इस तरीके से ये लिबरेट हो गए। तो यहाँ पे मेन पॉइंट हमने क्या क्या लिया है, सबसे पहले हमने लिया है 298 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर इसको लिया है, प्रेशर हमने लिया है 1 बार। ठीक है। एंड देन यहाँ पे हमारे पास एसिडिक सॉल्यूशन है दैट इज ऑफ 1 मोलर एसिडिक। ठीक है। इस तरीके से हमने ले लिया। ये जो हमारे पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है इसको हम रेफरेंस में यूज कर रहे हैं। लाइक वन साइड हम यूज करेंगे जो भी हमारे पास कैथोड या एनोड वाली रिएक्शन होगी उसको, एंड अदर साइड पे हम लेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ई सेल की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अगर हम यहाँ से ई सेल निकाल के देखें तो किस तरीके से होगा। हमने क्या किया, एनोड साइड पे हमने ले लिया स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है। क्योंकि लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या होता है, एनोड होता है। एनोड साइड पे हमने ले लिया स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। यहाँ पे है हमारे पास क्या, कैथोड। ठीक है। इस तरीके से ई सेल हम किस तरीके से निकालते हैं, ई सेल इज इक्वल्स टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट। अगर हम राइट पे देखें तो हमारे पास कैथोड है, इसको हमने ले लिया ई सी, कैथोड ले लिया इस तरीके से ई, एंड देन लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE, इस तरीके से लिख लिया। इसकी वैल्यू हमको पता है 0 होती है ई सेल की वैल्यू। ई सेल किसके इक्वल हो जाएगा, ई सेल इज इक्वल्स टू ई कैथोड के। इस तरीके से हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, पोटेंशियल निकालेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है। इसको अब हम यूज करते हैं एंड निकाल के देखते हैं यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस। ओके। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर हमने हाफ सेल लिया था, लाइक कंप्लीट सेल लिया था जिसके अंदर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया था एंड जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन लिया था। सबसे पहले हम जिंक सल्फेट का जो सॉल्यूशन है उसको कनेक्ट कर देते हैं विद दिस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हमने क्या किया, लेफ्ट साइड पे हमने यहाँ पे ले लिया ZnSO4 का सॉल्यूशन एंड इसके अंदर हमने जो इलेक्ट्रोड ली है दैट इज
जिंक इलेक्ट्रोड। ठीक है, इस तरीके से हमने ले ली। देन इसको हमने कनेक्ट कर दिया किसके साथ, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ। तो सबसे पहले हमारे पास जो रिएक्शन होगी उसको हम लिख लेते हैं। सो हमने इसको कहां पे लिया है, लेफ्ट साइड पे एनोड। एनोड पे क्या होती है, एनोड पे हमारे पास ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीडेशन होती है, हमको पता है जिंक जो है किसके अंदर कन्वर्ट होगा, दैट इज कन्वर्टेड इनटू Zn2 पॉजिटिव। जिंक यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, एंड देन यहाँ पे हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है, H पॉजिटिव की फॉर्म में है। तो ये किसकी फॉर्म में लिबरेट होगी, हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में ये लिबरेट हो जाएगी। यहाँ पे हम 2 H पॉजिटिव इस तरीके से ले लेते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जैसे ही हम केमिकल सेल लिखते हुए आए हैं वैसे ही लिखेंगे ई सेल। ई सेल किस तरीके से लिखेंगे, ई राइट माइनस ई लेफ्ट। ठीक है, सो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लाइक सेल नोटेशन। सेल नोटेशन हम लिख रहे हैं, लेफ्ट राइट साइड पे हमारे पास क्या होती है, राइट साइड पे कैथोड, जो कि हम राइट साइड पे ले रहे हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो इसकी वैल्यू तो हमको पता है 0 हो जाएगी। ठीक है, सो ये हो गई 0। ई सेल की वैल्यू जो है Zn S के लिए क्या होती है, लाइक जब ये कन्वर्ट होता है Zn से कन्वर्ट हो रही है Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से जब कन्वर्ट होता है तो यहाँ पे जो ई सेल की वैल्यू होती है दैट इज 0.76। अगर यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर इसकी जो वैल्यू होती है दैट इज 0.76। तो यहाँ पे हम ले लेंगे 0.76 ई सेल की वैल्यू माइनस ई लेफ्ट। लेफ्ट पे हमारे पास क्या होगी, लेफ्ट पे ये हमारे पास क्या हो रही है, एनोड की ऑक्सीडेशन हो रही है। एनोड पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन, मतलब Zn2 पॉजिटिव एंड इस तरीके से फेज चेंज लगाएंगे Zn। ठीक है, तो यहां से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, E Zn2 पॉजिटिव Zn। तो यहां से नेगेटिव साइन था, नेगेटिव साइन हम इधर ले लेंगे। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस 0.76 वोल्ट। सो ये हमारे पास क्या आ गया, ई सेल। ई सेल किसके लिए आया, एनोड वाली ऑक्सीडेशन के लिए। इसके रेफरेंस से हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को लिया था कैथोड के ऊपर। ठीक है, सो ये तो हो गई हमारे लिए ऑक्सीडेशन के लिए। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ले सकते हैं, लाइक इसको हम लेफ्ट साइड पे ले, राइट साइड पे अदर केमिकल रिएक्शन ले लें। ठीक है, सो अब हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं कहां पे, राइट साइड पे। सो हमने इसी तरीके से यहाँ पे भी एक बीकर ले लिया एंड देन यहाँ पे हमने ली है अब कॉपर की इलेक्ट्रोड। ये है कॉपर इलेक्ट्रोड एंड देन यहाँ पे सॉल्यूशन है हमारे पास CuSO4 कॉपर सल्फेट, एंड दोनों को हमने क्या कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, देन इसी तरीके से यहाँ पे भी हमको रिएक्शन देखने को मिलेगी। सो हमारे पास जो रिएक्शन होगी किस तरीके से होगी, कॉपर 2 पॉजिटिव की फॉर्म में प्रेजेंट होगा, ये कन्वर्ट होगा किसके अंदर, कॉपर सॉलिड के अंदर, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी क्या हो रही है, रिडक्शन। 2 पॉजिटिव से जा रहा है 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, प्लस जो हाइड्रोजन गैस है ये कन्वर्ट होगी प्लस 2H पॉजिटिव की फॉर्म में। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे भी ई सेल निकाल लेंगे। सो इस रिएक्शन के लिए हमारे पास ई सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई सेल विल बी इक्वल टू ER माइनस EL, राइट माइनस लेफ्ट। सो ये वाली जो रिएक्शन है जहां पे कॉपर 2 पॉजिटिव कन्वर्ट होता है कॉपर के अंदर से, यहाँ पे जो ई सेल की वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू 0.34। ये भी हम कहां से ले रहे हैं, ये हम ले रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गई 0.34। ठीक है, देन राइट साइड पे हमने ली है ये वाली वैल्यू कॉपर सल्फेट वाली, एंड लेफ्ट में हमने लिया है क्या, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो सबसे पहले इसको तो हम 0 कर देते हैं लेफ्ट वाले को। ठीक है, एंड देन राइट साइड पे हमारे पास क्या हो रही है, राइट साइड पे हो रही है हमारे पास रिडक्शन। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगी हमारे पास Cu2 पॉजिटिव कॉपर, इस तरीके से ले लेंगे। सो E कॉपर 2 पॉजिटिव कॉपर 0.34, ये आ गई हमारे पास किसकी वैल्यू, ई सेल की वैल्यू।
ठीक है, जहां पे हमने एनोड को क्या लिया है, एनोड को लिया है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, इस तरीके से एक दूसरे के रिस्पेक्ट में जहां पे हम रेफरेंस किसको ले रहे हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को ले रहे हैं, तो यहां से हम क्या निकाल रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं। सो इसी को हम बोल रहे हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की जो वैल्यू होती है, ई सेल की वैल्यू होती है दैट इज इक्वल्स टू 0 एट 298 केल्विन। ओके, सो ये था आज का हमारा टॉपिक। होप ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take